वेल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो अब ये है कि आज जो है मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी, मैनुअल गाड़ी जो होती है उसको ड्राइव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो है आपने ये चाबी इसके अंदर इस तरह से यूँ डालनी है और इसको इस तरफ आपने पुश करना है। उसके बाद चाबी वापस निकाल लेनी है और इस दरवाज़े को आपने यूँ करके खोलना है। उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं जो राइट साइड पर है, मैं अपना हाथ रख के आपको इंडिकेशन बता देता हूँ। ये जो है इसे एक्सीलरेटर कहते हैं और ये बीच में जो है ये ब्रेक है और ये जो लेफ़्ट पर है इसे क्लच कहते हैं। और इसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो है ये गियर है। ठीक है, गियर को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर कभी भी गाड़ी आपकी खड़ी हुई हो, आपको ये मालूम करना हो कि हमारी गाड़ी फ्री है या गियर में है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने गियर को इस तरफ पुश करके देखना है और इस तरफ पुश करके देखना है। अगर पूरी तरह से गियर इस तरफ आता है और इस तरफ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल अभी फ्री है। उसके बाद ये जो है इसे हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। तो ये पार्किंग ब्रेक जो है ये आपका ये इस तरह से यूं नीचे होगा और ये यहाँ पर ऊपर होता है। जब ऊपर होता है तो इसका मकसद ये है कि गाड़ी जो है अभी आपकी पार्किंग मोड में है, मतलब हैंड ब्रेक जो है आपका वो सही तरह से अभी काम कर रहा है। तो लेट अस स्टार्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सीएनजी का बटन है और आपने जैसे ही ये चाबी को इसके अंदर डालना है स्विच के अंदर, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चाबी लगती नहीं है, क्योंकि उसमें ये होता है कि स्टीयरिंग जो होता है, अगर ये गाड़ी, मैं एक आपको बता देता हूँ कि ये हमने चाबी निकाल के, एक मिनट है, स्टीयरिंग को अगर आप यूँ खाली खड़े हुए गाड़ी में अगर थोड़ा सा घुमाओगे तो यूँ स्टीयरिंग आपका लॉक हो जाएगा। और जब स्टीयरिंग लॉक होता है तो चाबी आप जब लगाते हैं तो चाबी ऐसे लगेगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी की चाबी नहीं है, ये कोई और चाबी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक आसान सा तरीका है। स्टीयरिंग को आपने यूँ पकड़ के थोड़ा सा एक हाथ से यूँ हिलाना है और उसके बाद जो है चाबी आपने यूँ लगानी है, तो आपकी चाबी जो है वो लग जाएगी। तो चाबी लगाने से ये होता है कि एक जो आपका, एक बार अगर चाबी आके यूँ क्लिक होगा तो ये आपका स्विच ऑन होगा। उस स्विच में ये होगा कि आपका टेप वगैरह जो है वो काम करने लग जाएगा। टेप हो गया और इसके ये जो सिगरेट जलाने का ये लाइटर है ये आपका ऑन होगा। तो उसके बाद दूसरा अगर आप आगे लगाएंगे तो ये स्विच होगा। स्विच के बाद क्या होगा कि आपकी सारी इंडिकेशन लाइट्स जो हैं वो जल जाएंगी। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि ये लाइट्स कौन कौन सी लाइट्स हैं और किस काम आती हैं। सबसे पहले ये जो आप येलो लाइट देख रहे हैं मेरी गाड़ी में, तो ये है लो फ्यूल की लाइट है। उसके बाद ये बैटरी की लाइट है, मतलब जनरेटर की। तो इसमें ये होगा कि अगर ये लाइट चलते गाड़ी में, अगर चलते गाड़ी में स्टार्ट गाड़ी के, जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये सारी लाइटें जो हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। अब जैसे ही आप इसे यूं आगे घुमाएंगे तो ये आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि गाड़ी आपकी फ्री है। उसके बाद जो है आपने ये गाड़ी को यूं करके स्टार्ट किया, यूं करके आपने स्टार्ट किया और ये सारी जो हैं आपकी लाइटें बंद हो गई। तो ये आपकी सारी लाइटें जो बंद हो गई। अब ये करोला में जो होता है, ये जो लाइट ऊपर इंडिकेशन दे रही है, ये इसे कहते हैं सीट बेल्ट की लाइट। मतलब ये सीट बेल्ट की इंडिकेशन देती है कि आप अपना सीट बेल्ट जो है वो बांध लें। उसके बाद ये जो है ये हैंड ब्रेक की लाइट है, ये हैंड ब्रेक की लाइट है। और इसके बाद और कोई भी लाइट जो है यहाँ पर नहीं चल रही, सारी लाइटें बंद है। तो इसका मकसद ये है कि अभी आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट है उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो क्लच मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लच है, ये क्लच है और ये बीच में ब्रेक है और ये जो है राइट साइड पर एक्सीलरेटर है। तो आपने क्या करना है कि इसे आपने क्लच को पूरी तरह से दबाना है, क्लच को पूरी तरह से दबा के
और आपने इस गियर को यहाँ पर बीच में है, तो इसे बिल्कुल इसे आपने उल्टे हाथ पर यूं दबा के और इसे आगे की तरफ पुश करना है, तो गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में लग गई और ये गियर आपका फिर ज़्यादा नहीं हिलेगा, सिर्फ इसी जगह पर रुक जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह से क्या करना है कि ये आपका एक्सीलेटर है और ये आपका ब्रेक है। ब्रेक का इस वक्त आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वक्त जो है आप क्लच और एक्सीलेटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि ये जब आपने देखा कि गियर लगा दिया और क्लच आपकी दबी हुई है, तो आपने ये हैंड ब्रेक को यूं करके थोड़ा सा इसको ऊपर खींच के इसका ये जो आगे बटन है इसको पुश करना है और इसको नीचे कर देना है, तो आपका हैंड ब्रेक नीचे हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आराम आराम से बिल्कुल इस क्लच को आपने ऊपर छोड़ना है और एक्सीलेटर को बिल्कुल मामूली सा, इतना कि गाड़ी बस बंद ना हो। ये आपने यूं करना है, थोड़ा सा जब आप देखें कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ गई है तो आपने एक्सीलेटर थोड़ा सा दबा देना है। उसके बाद आपने एक्सीलेटर से यूं पाँव उठा देना ऊपर, फिर क्लच आपने दबानी है। क्लच दबा के आपने गियर को यहीं के जहाँ पर गियर है इसको यहीं पर ही आपने पीछे की तरफ खींचना है, तो मकसद ये आपकी गाड़ी दूसरे गियर में लग गई है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता से यूं उसी तरह से ही पहले की तरह आपने क्लच को छोड़ना है और थोड़ा सा एक्सीलरेटर को दबाना है, तो आपकी गाड़ी थोड़ा सा और स्पीड पकड़ लेगी। जब आप देखें कि अगर रोड बिल्कुल क्लियर है तो उसके बाद आप तीसरा गियर भी उसी तरह ही तरतीब में क्लच दबा के और एक्सीलेटर से पाँव उठा के, ये गियर जो है यहाँ पर लगा हुआ है तो दूसरे में है, इसको निकाल के यहाँ पर फ्री हो गया, अब सीधा सीधा यहाँ लगा देना है, तो आपका तीसरा गियर लग गया। और फिर आपने उसी तरह से क्लच को ऊपर उठाना है और थोड़ा सा एक्सीलेटर को दबाना है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। उसके बाद चौथा गियर आपने देना है, तो चौथे गियर का भी बिल्कुल वही तरीका, क्लच आपने दबानी है और इस गियर को यूं बिल्कुल सीधी तरह से पीछे ले आना है। तो ये देखें ये चौथा गियर है और पांचवा गियर भी उसी तरह से ही क्लच को दबा के आपने इसको निकाल के इधर करके ये लगा देना है, तो ये आपका पांचवें गियर में गाड़ी ड्राइव होगी। लेकिन जो बिगिनर्स हैं मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले जो है आप गाड़ी को दूसरे गियर से ज़्यादा ना चलाएं, जब तक आप पूरे सही तरह से अच्छे आपका एक ग्रिप नहीं बन जाती तब तक जो है आप गाड़ी को दूसरे गियर में ही चलाएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस ट्यूटोरियल से गाड़ी की जो शुरुआती आप स्टार्ट है वो समझ गए होंगे, और अगर आप ज़्यादा कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें। कोई भी चीज़ कोई भी बात अगर आप गाड़ी के हवाले से पूछना मुझसे चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और मैं आपको उसकी जो है वो एडवाइस और उसका मैं आपको ट्यूटोरियल बना के यहीं पर ही मैं अपलोड कर दूंगा और आप मुझे जो है फीडबैक दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।